दरवाजा खुल गया है। डर की दस्तक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत, प्रेत, पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के पास एक कस्बा था बरुआहा। छोटा सा बाजार, चारों ओर खेत और बीच में एक पुराना हवेली जैसा कोठा जो अब सुनसान पड़ा था। लोग उसे काला कोठा कहते थे। कहते हैं कभी यहां एक बहुत अमीर साहूकार गिरधारी लाल रहता था, जो दिन रात सिर्फ धन के पीछे भागता था। गिरधारी लाल की एक ही बेटी थी, रुक्मिणी। सुंदर, शांत, लेकिन पिता के लालच से तंग। गांव वाले कहते हैं उसने अपने पिता को कई बार समझाया, पापा इतना धन क्या करोगे? जमीन से ज्यादा तो इंसान की चिता ही जगह लेती है। लेकिन गिरधारी हंसता हुआ कहता, जिसके पास धन है वही देवता है और मैं इस गांव का राजा हूं। धीरे धीरे धन की प्यास ने उसे पागल बना दिया। वो रातों को जंगल में जाकर अंधेरे तांत्रिकों से सौदे करने लगा। कहा जाता है उसने धन पिशाचिनी को बुलाने की कोशिश की थी। एक ऐसी आत्मा जो धन देती है पर बदले में आत्मा खा जाती है। एक हाथ अमावस्या थी। आसमान में बादल, हवा में गंधक की गंध, और गिरधारी अपने कोठे के तहखाने में तांत्रिक कालवीर के साथ बैठा था। कालवीर ने कहा, जिस धन की भूख तुझे है उसका मूल्य तेरी आत्मा से चुकाना होगा। गिरधारी हंसा, ले लो, पर मुझे इतना धन चाहिए कि दुनिया याद रखे। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ा। दीपक बुझ गए, दीवारों पर साए रेंगने लगे और अचानक जमीन हिलने लगी। तहखाने की दीवार फटी और एक काली छाया, लंबी जीभ, लाल आंखें और गले में सोने चांदी के सिक्कों की माला पहने पिशाचिनी निकली। उसकी आवाज जैसे फटी हुई लोहे की थी। कौन बुला रहा है मुझे, धन के लोभी? गिरधारी ने कांपते हुए कहा, मैं गिरधारी लाल, धन चाहिए, बहुत सारा धन। पिशाचिनी मुस्कुराई, धन दूंगी, पर हर तीसरी पूर्णिमा को एक निर्दोष आत्मा चाहिए। अगर नहीं मिली तो तेरी आत्मा मेरी होगी। गिरधारी ने लालच में सिर झुका दिया और सौदा हो गया। अगले ही दिन कोठे के बाहर सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात और अद्भुत रत्न प्रकट हुए। गांव वाले दंग रह गए। गिरधारी अब अमीरों का राजा बन गया। लेकिन इसके बाद हर तीसरी पूर्णिमा की रात गांव का कोई एक व्यक्ति गायब होने लगा। पहले तो लोगों ने सोचा जंगल में शेर उठा ले गया होगा, पर जब रुक्मिणी ने तहखाने में एक रात अपने पिता को काले दिए के साथ मंत्र बोलते देखा तो उसे समझ में आ गया कि उसके पिता ने कुछ भयानक बुला लिया है। उसने पिता से कहा, बाबा इसे बंद कर दो, यह धन नहीं शाप है। गिरधारी ने क्रोध में रुक्मिणी को कोठे के ऊपरी कमरे में कैद कर दिया। कहते हैं उसी रात वो आखिरी बार किसी ने रुक्मिणी की आवाज सुनी थी। तीसरी अमावस्या आई। गांव में कोई नहीं बचा जिसे बलि दी जा सके। गिरधारी ने सोचा, आज अपनी बेटी की आत्मा ही दे दूं। वो रुक्मिणी के कमरे में पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला वहां सिर्फ काला धुआं और पिशाचिनी की हंसी थी। अब तेरी बारी है गिरधारी, तेरा सौदा पूरा हुआ। पिशाचिनी ने उसे पकड़ लिया और उसकी आत्मा चूस ली। उस रात पूरी हवेली में आग लग गई। सुबह तक सिर्फ राख बची थी। लोगों ने कहा धन पिशाचिनी ने उसे खा लिया।
उस दिन से उस कोठे में जो भी रात गुजारता उसकी लाश सुबह तालाब में मिलती। साल 2024 भोपाल से कुछ छात्र मिहिर, काजल और अंशुल प्रोजेक्ट के लिए बरुआहा पहुंचे। उन्हें सुनसान हवेली की कहानी सुनकर लगा चलो शूट करते हैं एक हॉरर डॉक्यूमेंट्री। गांव के बुजुर्ग ने चेतावनी दी, बेटा उस कोठे में कैमरा नहीं आत्मा फंसती है। लेकिन वो नहीं माने। रात के 11 बजे तीनों कोठे में पहुंचे, कैमरा ऑन किया। अंदर अंधेरा था, हवा में बदबू और दूर से किसी स्त्री की कराहती हुई आवाज, धन चाहिए क्या? काजल ने घबरा कर कहा, किसी ने कुछ कहा क्या? मिहिर बोला, रिकॉर्डिंग चालू रखो, यही साउंड रॉ होगा। अचानक दीवार पर एक काले हाथ के निशान उभरे। कैमरे की स्क्रीन पर खुद ब खुद लिखा आने लगा, तीसरी आत्मा चाहिए। अंशुल चीखा, 3 ही तो हैं हम। और अगले पल कैमरा जमीन पर गिरा, स्क्रीन ब्लैक। पुलिस को हवेली से सिर्फ एक कैमरा मिला। वीडियो में दिख रहा था काजल के पीछे एक काली परछाई खड़ी है जिसके गले में सोने के सिक्कों की माला थी। पुलिस रिपोर्ट में लिखा गया, तीनों लापता, केवल एक रहस्यमयी महिला की हंसी रिकॉर्ड में सुनी गई। अब कहते हैं उस हवेली की रातों में एक महिला लाल साड़ी में घूमती दिखती है, रुक्मिणी की आत्मा जो अब धन पिशाचिनी बन चुकी है। जो भी धन की लालच में वहां जाता है वो वापस नहीं आता और अगली सुबह हवेली की दीवार पर एक नया हाथ का निशान बन जाता है। बरुआहा गांव अब एक भूतिया इलाका बन चुका था। 3 महीने बीत गए पर मिहिर, काजल और अंशुल का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने केस बंद कर दिया, अज्ञात कारणों से लापता। लेकिन शहर से एक लड़की रीना आई। वो मिहिर की मंगेतर थी। कसम खाकर बोली, मैं उसे ढूंढ कर रहूंगी, चाहे वहां पिशाचिनी ही क्यों ना हो। गांव के लोग डरते हुए बोले, बेटिया रात मत जाना, उस हवेली में लाल साड़ी वाली मौत रहती है। पर रीना नहीं मानी। वो रात के 11 बजे सिर्फ एक टॉर्च और मिहिर का कैमरा लेकर हवेली में दाखिल हुई। हवेली पहले जैसी नहीं थी। अब दीवारों पर नए हाथों के निशान और कोनों में बिखरे सिक्के पड़े थे। रीना ने कैमरा चालू किया। स्क्रीन में किसी पुरानी रिकॉर्डिंग का फ्रेम चला। काजल मत भाग, वो हमारे पीछे है। रीना कांप गई पर अंदर बढ़ती रही। अचानक उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। फिर आवाज, धन चाहिए क्या? रीना बोली, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे मेरा प्यार चाहिए। अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगीं और पिशाचिनी प्रकट हुई। काली साड़ी में लिपटी, बाल खुले, आंखें लाल और गले में सोने के सिक्कों की माला। उसकी जीभ जमीन तक लटक रही थी। रीना ने कांपते हुए पूछा, तू कौन है? मिहिर कहाँ है? पिशाचिनी बोली, तेरा मिहिर मेरे खजाने में सो रहा है। उसने कैमरे से मेरी आत्मा कैद की थी, अब वो भी मेरा हिस्सा बन गया। रीना की आंखों से आंसू गिर पड़े। वो बोली, मैं तेरा शाप तोड़ना चाहती हूं, तो रुक्मिणी है ना? पिशाचिनी कुछ पल के लिए रुकी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और उसके पीछे एक मानवी चेहरा झलकने लगा। हाँ, मैं रुक्मिणी हूं। मैं धन नहीं चाहती थी, पर मेरे पिता ने मेरा बलिदान दिया और मैं शराब बन गई। रीना ने कहा, अगर मैं तेरा अधूरा कर्म पूरा कर दूं, क्या तू मुक्त हो जाएगी? पिशाचिनी बोली, मुझे वो दीप जलाकर दो जो कभी मेरे पिता ने बुझाया था तहखाने में, तभी मैं मुक्त होऊंगी। रीना नीचे गई। वहां पुरानी हड्डियां, टूटी मूर्तियां और दीवार पर लिखा एक मंत्र था, जो धन मांगे वो आत्मा गवाए। उसने माचिस जलाकर दिया रखा। जैसे ही दिया जला, पूरी हवेली कांपने लगी। दीवारों से चीखें आने लगी, नहीं, उसे मत मुक्त कर।
वो गिरधारी लाल की आत्मा थी, अब एक पिशाच बना हुआ जो अपनी बेटी को आज भी कैद रखे था। उसने दिया बुझाने की कोशिश की, पर रीना ने कांपते हुए कहा, आज तेरी बेटी आजाद होगी। और उसने खुद का खून दिए में डाल दिया। दिया तेज जल उठा, गिरधारी की आत्मा दर्द से चीखने लगी और एक तेज सफेद रोशनी हवेली को भर गई। जब रीना ने आंखें खोली तो सामने रुक्मिणी खड़ी थी, अब सुंदर, शांत, सफेद कपड़ों में। उसने मुस्कुराकर कहा, तूने मेरा श्राप तोड़ दिया, तेरा मेहर अब आजाद है। और हवा में धीरे धीरे उसका चेहरा धुंधला होने लगा। दीवार पर सिर्फ एक फूल रह गया, रुक्मिणी का कंगन। रीना ने चारों ओर देखा, हवेली अब शांत थी, दीवारों के सारे हाथों के निशान मिट चुके थे। वो बाहर आई, सुबह की पहली किरणों ने हवेली पर प्रकाश डाला। बरूहा गांव के लोग दहाड़ मारकर रोने लगे। सालों बाद पहली बार उस हवेली से धुआं नहीं, प्रकाश निकला है। रीना भोपाल लौट आई। उसने मिहिर का कैमरा देखा। सारी पुरानी रिकॉर्डिंग मिट चुकी थी, लेकिन आखिरी फ्रेम में मिहिर की मुस्कुराती हुई तस्वीर थी और बैकग्राउंड में एक आवाज, धन से नहीं, प्रेम से मुक्ति मिलती है। रीना मुस्कुराई, पर तभी लाइट झपकी। टेबल पर वही सोने के सिक्के गिर पड़े। रीना ने धीरे से कहा, रुक्मिणी, क्या तू अभी भी यहीं है? और कैमरा अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर लिखा था, हर लालच की कीमत आत्मा होती है।